गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा हिंदी व्याकरण का, वो है छंद। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए देखते हैं कि छंद क्या है। पहला टॉपिक है हमारा छंद। छंद है क्या? तो छंद शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? खुश करना। छंद शब्द का अर्थ क्या होगा? तो छंद शब्द का अर्थ होता है खुश करना। ये हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है। मतलब हिंदी साहित्य में छंद हम किसे कहेंगे? तो अक्षर हो या अक्षरों की संख्या हो या मात्रा हो या गणना हो या यति हो या गति हो, इन सभी से संबंधित किसी भी विषय पर रचना, किसी भी विषय पर, इन सभी से संबंधित किसी भी विषय पर जब रचना की जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम छंद कहते हैं। छंद के अंग कितने होते हैं? तो छंद के कुल 7 अंग हैं। सबसे पहला है मात्रा, दूसरा है चरण, तीसरा है वर्ण और मात्रा दोनों, चौथा है यति, पांचवा होगा गति, छठा हो जाएगा तुक और सातवां हो जाएगा गण। उसके बाद है छंद में मात्रा का अर्थ क्या होता है? तो छंद में मात्रा का अर्थ है कि वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। पीछे भी आप पढ़े होंगे मात्रा की परिभाषा कि मात्रा क्या है। तो वर्ण के उच्चारण में जो भी समय लगता है, जितना भी समय लगता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम मात्रा कहेंगे। आइए देखते हैं मात्रा क्या क्या है। तो सभी मात्राएं होंगी। आ की मात्रा हो सकती है हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए ओ औ अंग और आ इत्यादि। यानी और भी कई सारी मात्राएं हो सकती है, जैसे लरी होता है, त्रि होता है। तो ऐसी मात्राएं, जो भी मात्राओं के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम मात्रा कहेंगे। सॉरी, वर्ण के उच्चारण में जो भी समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। अगला देखते हैं। ये मात्रा कंप्लीट हो चुका है। मात्रा के छंद में मात्रा का अर्थ क्या होता है। अब हम देखने जा रहे हैं चरण, यानी चरण क्या है। अगला हम देखते हैं कि चरण क्या है। तो चरण जो है उसे हम क्या कहेंगे? तो एक छंद में 4 चरण होते हैं। मतलब एक छंद में कितने चरण होंगे? तो एक छंद में 4 चरण होंगे। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 4 चरण होगा। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। और चरण जो है, सिर्फ चरण की बात करें तो चरण जो है वो छंद का कयवां हिस्सा होगा? तो चौथा हिस्सा होगा। हर चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मतलब हर चरण में वर्ण होंगे या मात्रा होगा, यह निश्चित है। चरण कितने प्रकार के होंगे? तो चरण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समचरण और नंबर 2 विषम चरण। नंबर 1 में आ जाएगा समचरण और नंबर 2 में क्या होगा? विषम चरण। समचरण क्या होता है? तो आइए देखते हैं समचरण क्या है। तो दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहा जाता है। मतलब पहला, दूसरा और चौथा चरण क्या कहलाएगा? समचरण कहलाता है। छंद का दूसरा और चौथा चरण, छंद का दूसरा और चौथा चरण क्या कहलाएगा? तो छंद का दूसरा और चौथा चरण समचरण कहलाएगा। और छंद का पहला और तीसरा चरण क्या कहलाता है? तो विषम चरण कहलाता है। अब बात आती है वर्ण या मात्रा। वर्ण और मात्रा क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो छंद में जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, छंद में जो अक्षर प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। मतलब छंद में जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे हम वर्ण कहेंगे। छंद में जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे हम वर्ण कहेंगे। और उस वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहेंगे। आइए इसे भी देख लेते हैं। साफ है कि वर्ण और मात्रा क्या है। तो छंद में जो अक्षर प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे मात्रा कहते हैं। मतलब छंद और मात्रा यही है। स्पष्ट क्या हुआ है कि चरण में जो है छंद और मात्रा दोनों ही निश्चित रूप से, वर्ण और मात्रा दोनों ही निश्चित रूप से पाए जाते हैं। किसमें? तो चरण में वर्ण और मात्रा दोनों निश्चित रूप से पाए जाते हैं। वर्ण क्या होगा? तो छंद में जो अक्षर का प्रयोग किया जाता है वो वर्ण कहलाएगा। और उस अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम मात्रा कहते हैं। अगला है कि वर्णों की दृष्टि से मात्रा 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण की दृष्टि से मात्रा कितने प्रकार के होंगे? तो वर्ण की दृष्टि से मात्रा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में हो जाएगा लघु या ह्रस्व वर्ण, यानी हर्षिकार जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद है दीर्घ वर्ण जिसे हम दीर्घिकार कहते हैं। अगला है कि लघु वर्ण क्या है? तो लघु वर्ण में केवल एक ही मात्रा होती है या जो छोटी मात्रा हो, यानी
या तो छोटी मात्रा हो या उसमें केवल एक ही मात्रा हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे लघु वर्ण कहेंगे। साफ साफ समझ लेना है, जो हर्ष ई की मात्रा या हर्ष की मात्रा हो जाती है, हर्ष ई, हर्ष उ, ए, यानी हर्ष ई, हर्ष उ, ए, ये जो मात्रा होगी ये कौन सी मात्रा हो जाएगी, तो लघु वर्ण की मात्रा होगी। दीर्घ वर्ण क्या है, तो दीर्घ वर्ण में दो मात्राएं होती है या बड़ी मात्रा होती है। दीर्घों में या तो दो मात्राएं होंगी या बड़ी मात्रा होगी। जैसे दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, यहाँ दो मात्राएं हैं, या ओ की ए की मात्रा और या ओ की मात्रा हो गई। उसके बाद है दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, ये क्या कहलाएगी, तो दीर्घ वर्ण कहलाता है। मतलब साफ है, ये दीर्घ की मात्रा है। दीर्घ वर्ण यानी दीर्घ की मात्रा। दीर्घ वर्ण से बनने वाली जो मात्राएं होंगी, दीर्घ वर्ण से बनने वाली मात्राएं दीर्घ मात्रा, और हर्ष वर्ण यानी लघु वर्ण से बनने वाली मात्राएं जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हर्ष की मात्रा, हर्ष की मात्रा। उसके बाद है यति। यति क्या होता है, तो पाठ करते समय जहां कुछ देर रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। मतलब जब हम पाठ कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम जहां पर पूर्ण विराम लेते हैं, थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। उस यति को हम विराम भी कह सकते हैं या उसे हम विश्राम भी कह सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। यह क्लास जो हमारी छंद की क्लास कम से कम 2 से 3 क्लास में हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। ये जो टॉपिक हमारा छंद है, ये छंद टॉपिक कम से कम 2 से 3 क्लास और जाएगी। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।